क्या होता है, आपको चार्ट लग रहा है कि आप जो देख रहे हो वो चीज़ें मेरे ब्रेन में उस तरीके से नहीं आ रही है, मुझे आपकी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड, सिंपल कर दे रहा हूँ बच्चों की भाषा में समझना। देखो, सारा टूल डिलीट करते हैं, ठीक है, और ऐसे समझो ये डेली कैंडल डाला मैंने, ठीक है। लिक्विडिटी का मतलब होता है जितने भी लोग कहीं पे भी बाय करते हैं उसका स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा। तो अगर उस तरीके से तुम देखोगे तो तुमको कैसे दिखेगा स्टॉप लॉस, हमेशा स्टॉप लॉस जो होता है किसी स्विंग लो पे होता है बायर का, और स्विंग हाई पे होता है सेलर का। यहां पे स्टॉप लॉस होगा, दैट इज गुड आंसर कि यस। अगर मार्केट यहां तक में कोई पूछे कि सबसे लोवेस्ट पॉइंट क्या है तो ये है, तो कहाँ स्टॉप लॉस रखेगा आदमी, यहां रखेगा, फिर यहां रखेगा, फिर यहां रखेगा। ये सारे पॉइंट्स में मान लो स्टॉप लॉसेस दिख रहा है आपको, फिर यहां रखेगा। दिस इज अ सपोर्ट। सपोर्ट ड्रॉ करने सीख गए तो सपोर्ट के नीचे लिक्विडिटी है, समझ लो। रेसिस्टेंस ड्रॉ करने सीख गए, रेसिस्टेंस के ऊपर लिक्विडिटी है। सपोर्ट और रेसिस्टेंस में क्या अंतर होता है, सपोर्ट ये चीज है सपोर्ट, और ये चीज है रेसिस्टेंस। इसको बोलते हैं सपोर्ट जहां से मार्केट प्राइस बार बार ऊपर जा रहा है, इसको बोलते हैं रेसिस्टेंस जहां से प्राइस बार बार नीचे गिर रहा है। इन्हीं दो लाइंस के बीच में मार्केट जितना ट्रेवल करता है, बायर और सेलर दोनों बंदा घुसता है। तो जब ये यहां तक जाए तो ये रेसिस्टेंस है, लेकिन अगर ये इसके ऊपर चले जाए तो ये लिक्विडिटी बन जाता है। क्योंकि फिर क्या होता है कि जितने भी लोग इस रेसिस्टेंट को आखिरी छोर मान के बैठे थे कि मार्केट तो यहां से तो गिरेगा ना भाई, उनकी फटती है इस लेवल के ऊपर, और फिर वो पोजीशन शॉर्ट करते हैं और मार्केट जो है गिरता है, या नहीं भी गिरता है, मैटर नहीं करता है, लिक्विडिटी इसी लाइन के ऊपर में है। अब अगर तुम इस तरीके से कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा समझने का कोशिश करो तो ये 1 मिनट में आओ, तुमको खुद समझ में आएगा। पहले 1 आवर में आते हैं, बड़े टाइम फ्रेम को पकड़ो और तुम देखो बीटीसी क्या कर रहा है, ध्यान से देखो। तुमको सिखाई देता हूँ, ट्रेड तो चलो अपन जहां मिलेगा वहां देख ही लेंगे, इस चीज को देखो। इस जगह पे मार्केट यहां तक आया, आने के बाद तुमको नहीं पता है मार्केट कहां तक जाएगा, तुम बस देखे कि मार्केट फॉल कर रहा है, ठीक है, मार्केट फॉल किया। अब 1 आवर में तुम कुछ समझ में तुमको आ नहीं रहा है कि मार्केट कहां से बाय करूं कहां से सेल करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो तुम क्या करो, चुपचाप मार्केट देखो कि मार्केट कहां से रिवर्स करता है। भाई साहब क्या रेड कैंडल बनाए, कुछ भी मत करो, देखो बस ऑब्जर्वर बनो। अब देखो, अब एक चीज तुमने क्या देखा कि मार्केट कहां से गिर रहा था, काफी ऊपर से, और गिरते रह गया, लेकिन चढ़ा कहां से, इस पॉइंट से चढ़ा। तो जैसे ही तुम ये पॉइंट को ड्रॉ कर लोगे ना मेरे भाई, तो तुमको एक लिक्विडिटी मिल गया। लिक्विडिटी कहां रहेगा, इस कैंडल के नीचे, LQDTY। अब मान लो ये 1 आवर के लेवल्स पे तुमको लिक्विडिटी मिल गया। अब इसी चीज को तुम 1 मिनट पे आ जाओ, ठीक है। अब तुम्हारे पास लिक्विडिटी का लेवल है कि लिक्विडिटी कहां पे है, इस लेवल के नीचे आ जाओ, और प्लान पहले से करके रखो कि एक अच्छा कैंडल मिलता है तो मैं इसके नीचे जब आएगा तब मैं बाय करूंगा। तुम जो बाय कर रहे हो वो लॉजिकल है, पूछो क्यों, क्योंकि तुमने किस पे भरोसा करा है, तुमने उस बंदे पे भरोसा करा है जो गिरता हुआ मार्केट को उठा के ले गया। लेकिन तुम एट द सेम टाइम जानते हो कि बहुत सारे बिगनर्स सोचते हैं कि मैंने टॉप बॉटम पकड़ लिया और फिर मार्केट उनको निकाल देता है। और तुमने ये भी देखा है कि तुम्हारा ही स्टॉप लॉस हिट होके मार्केट प्रॉफिट देता है। तो ये चीज जब तुमको पता है कि तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट करके मार्केट प्रॉफिट देता है, प्लस तुमने ये भी देखा है कि तुम कभी कभी बॉटम पकड़ लेते हो, एक अच्छा प्रॉफिट तक होता है, बट तुम सोचते हो कि ये प्रॉफिट और ज्यादा होगा, और वो प्रॉफिट फिर वाइप आउट हो जाता है तुमको। जब सारा मेमोरी तुम्हारे पास है तो तुम एक चीज समझ सकते हो कि मार्केट वापस से अगर गिरता है सबको निकालेगा, और फिर मे भी वापस से बाहर आ सकता है। कुछ नहीं करना है, 1 आवर से लेवल निकाले, अगर ये गिरे तो फिर तुम देखो 1 मिनट या 5 मिनट, जो भी तुमको लगता है। अगर 5 मिनट लगता है तुम 5 मिनट पकड़ सकते हो, 2 मिनट लगता है 2 मिनट पकड़ सकते हो, ठीक है। अब जैसे इस लेवल के नीचे फिर से मार्केट आएगा, ठीक है, तो फिर ट्रेड बनेगा। देखो आने दो इस लेवल पे, कितना टाइम लेगा भाई, 28 मई 6, चलो अभी दिखेगा, ठीक है। अब देखो ये ऑलमोस्ट मान लो आ रहा है, ठीक है, लगभग आ रहा है, आजा 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 भाई साहब, नौटंकी तो हद पार कर दिया इसने, ठीक है। अब मान लो यहां पे जैसे ही आया, पहला तुमने देखा कैंडल कहां, इस ग्रीन कैंडल के हाई पे, मे बी ये फेल भी हो जाए, तुमको इसके लिए भी तैयार रहना होगा कि मे बी एक बार में नहीं चलेगा, 2 बार में चलेगा, लेकिन ये एक ही बार में चल गया। देख रहे हो तुम, एक बार में कितना चल गया, लगभग बोल सकते हो कि 800 पॉइंट। अब लिक्विडिटी का लेवल कहां है, अब लिक्विडिटी का लेवल है इसके नीचे, फिर अगला ट्रेड कहां बनेगा, इसके नीचे,
इस तरीके से तुम लिक्विडिटीज के लेवल्स को मार्क कर सकते हो कि जहां से भी बायर आया उसके नीचे, जहां से भी बायर आया उसके नीचे, ठीक है। और इस तरीके से अगर तुम देखोगे, तो मैं अगर इसको एग्जिट करूं, लीव करूं, तो तुम देखोगे कि मार्केट ने मल्टीपल टाइम एक बार यहां बाय बनाया, फिर बाय बनाया, और अभी जो तुमने मूव देखा, हालांकि मैंने तुमको एक बात बोली कि तुम टारगेट छोटा मत रखना, टारगेट बड़ा रखना। अभी देखोगे तुम कि ये वाला लो था, इस लो के बाद यही है बीटीसी का लो, इस लो के बाद ये पहला ही ग्रीन कैंडल है जिसका हाई ब्रेक किया मार्केट ने, ठीक है। तो बताया था कि देखो, अगर तुम, मैं तो नहीं बोलूंगा, तुम्हारी मर्जी, लिए हो तो लॉजिकल ट्रेड है। कितना पॉइंट्स दे रहा है, मान लो ये 450 पॉइंट्स दे रहा है। अच्छा एक बात समझो, ये यहीं से क्यों गिर गया और कहीं से क्यों नहीं गिरा? क्योंकि इसी जगह के बाद मार्केट ने एक रेड कैंडल बनाया है। और इसी जगह रेड कैंडल क्यों बनाया, क्यों नहीं थोड़ा और पहले बनाया, यहां बनाया, वहां बनाया, बना सकता था, बट उसको भी पता है कहां पे, अब यहां से निकलेगा तो कहां तक जा सकता है, अगला मान लो यहां तक जा सकता है। तो दैट्स हाउ यू प्लान ट्रेड। तो ठीक है, शॉर्ट कहां कर सकते हो, अब मान लो इसके ऊपर गया मार्केट फिर, ठीक है, और यहां पे फिर एक रेड कैंडल का लो ब्रेक कर दिया, तो यहां से शॉर्ट फिर बन सकता है। कहां तक का टारगेट होगा, मे बी यहां तक का हो, क्यों, मार्केट वॉलेटाइल होता है तो ऊपर नीचे दोनों तरफ करता है। तो इस तरीके से तुम ट्रेड प्लान कर सकते हो, इस तरीके से तुम दिमाग लगा सकते हो। देखो गोल्ड में मेरा पीओ भी सही हुआ, लेकिन अपन ट्रेड नहीं फाइंड आउट कर पाए क्योंकि मार्केट सिर्फ एक खराबी कर दिया। वो क्या था कि ये जो कैंडल था, कौन सा, 21:55 का, ये थोड़ा बड़ा रेड कैंडल बना दिया। अगर थोड़ा छोटा कैंडल बनता तो आपको पता ही था कि मैं बाइंग साइड में ही देखने वाला था ट्रेड, और फिर तो ऑब्वियसली अपन का टारगेट अभी हिट हो रहा होता है, और टारगेट यहां तक है, इससे पहले टारगेट नहीं है। क्योंकि देखो मेरा माइंडसेट क्या था समझना, मैं क्या बोल रहा था कि मार्केट को इस लिक्विडिटी से पहले ही रिवर्स करना पड़ेगा। तो मैं ढूंढ ही रहा था वैसे वैसे जगह जहां पे मैं पॉइंट से पहले लूं, पर मार्केट बहुत स्मार्ट हो चुका है डे बाय डे। तो क्या कर रहा है कि ऐसा ऐसा कैंडल से रिवर्स कराया कि मैं सोचने में थोड़ा सा मुझे डर लगे कि ब्रो 15,000 लोगों के बीच में ऐसे ट्रेड्स कैसे फाइंड आउट करूं, ठीक है। तो वो वीडियो लैग हो रहा है, अच्छा सॉरी, लैग